दोस्तों, यह प्रोग्राम लक्ष्मण चौधरी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आप सभी का लिशु यूपीएससी में स्वागत है। आज हम निसार के बारे में जानेंगे। निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसे 2014 में हस्ताक्षरित साझेदारी समझौते के तहत नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। आइए जानते हैं इसके कार्य क्या है। यह ग्रह का एक अभूतपूर्व दृश्य देने के लिए पृथ्वी की भूमि, बर्फ की चादरों और समुद्री बर्फ की इमेजिंग के अपने 3 साल के मिशन के दौरान हर 12 दिनों में ग्लोब को स्कैन करेगा। अब देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। 2800 किलोग्राम वजनी उपग्रह एक दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह है, जबकि नासा ने एल बैंड रडार जीपीएस डेटा स्टोर करने के लिए एक उच्च क्षमता वाला सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और एक पेलोड डेटा सबसिस्टम प्रदान किया है। इसरो ने एस बैंड रडार प्रदान किया है। जीएसएलवी प्रक्षेपण प्रणाली और अंतरिक्षयान। उपग्रह का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक इसका 39 फुट का बड़ा स्थिर एंटीना रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर का उपयोग रडार द्वारा उत्सर्जित और प्राप्त संकेतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाएगा। उपकरण संरचना पर ऊपर की ओर मुख वाला फीड। इस मिशन के उद्देश्य क्या है? NISR पृथ्वी की सतहों में सूक्ष्म परिवर्तनों का निरीक्षण करेगा, जिससे शोधकर्ताओं को ऐसी घटनाओं के कारणों और परिणामों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। यह ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चेतावनी संकेतों को पहचानेगा। उपग्रह भूजल स्तर को भी मापेगा। ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों की प्रवाह दर को ट्रैक करेगा और ग्रह के वन और कृषि क्षेत्रों की निगरानी करेगा, जो कार्बन विनिमय की हमारी समझ में सुधार कर सकता है। इसरो निसार का उपयोग कृषि मानचित्रण और हिमालय में ग्लेशियरों की निगरानी, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों और समुद्र तट में परिवर्तन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए करेगा। सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) का उपयोग करके निसार उच्च रिजोल्यूशन छवियां तैयार करेगा। SAR बादलों को भेदने में सक्षम है और मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना दिन रात डेटा एकत्र कर सकता है। निसार के लाभ क्या है? पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी की सतह के बारे में प्रचुर मात्रा में डेटा और जानकारी प्रदान करेगा। आपदा प्रबंधन प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में मदद के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। कृषि डेटा का उपयोग कृषि प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए किया जाएगा। बुनियादी ढांचे की निगरानी जैसे कि तेल रिसाव, शहरीकरण और की निगरानी, वनों की कटाई। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी और समझने में मदद मिलेगी, जिसमें ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि और कार्बन भंडारण में बदलाव शामिल है। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।